हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। तो आज हम बात करेंगे देशांतर एवं समय, जो हमारी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए कि सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि समय को मापने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। हम समय को किससे नापते हैं? पहले पृथ्वी की, चंद्रमा की और ग्रह की जो गति है उससे नापते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन आपका सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन। अगर हम बात करें स्थानीय समय की, तो स्थानीय समय का अनुमान जो है वो सूर्य की द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हम अगर बात करें तो परछाई जो है उससे हम लगाते हैं। अगर हमारी परछाई, ये कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, इसकी परछाई अगर एक प्रकार से लंबी है तो इसका मतलब क्या है? या तो सूर्यास्त है या सूर्योदय है। लेकिन अगर इसकी परछाई इस प्रकार से है तो हम कह सकते हैं कि ये आफ्टरनून का समय है या दोपहर का समय है। क्योंकि दोपहर में सबसे छोटी जो है वो आपकी परछाई बनती है और सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आपकी सबसे लंबी परछाई बनती है। अगर ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख या गोमंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय या गोमंतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जब सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती है तो वो क्या होता है? वो दोपहर होता है। उस टाइम को हम दोपहर के नाम से जानते हैं। जब सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती है ग्रीनविच लाइन पे, तो वो टाइम जो होता है वो आपका दोपहर का टाइम उसको कहा जाता है, दोपहर उसको कहा जाता है। जब टेढ़ी पड़ती है तो उसको या तो सूर्योदय या सूर्यास्त के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पृथ्वी जो गति है वो आपकी इस प्रकार से करती है। तब ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। यहाँ पे जो स्थान है वो आगे होगा और जो पश्चिम है उनका जो टाइम पीरियड है वो पीछे की ओर होगा। हमने इसकी कर ली थी कि पहले लेक्चर में भी की थी, थोड़ा सा रिपीट इसको कर लेते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार ये यहाँ से घूमना चालू हुई तो ये 360 डिग्री जो है ये घूमती है। और अर्थात 1 घंटे में वो कितने, 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमेंगी, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेंगी? 15 डिग्री। और 1 मिनट में, 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में आपकी कितनी घूमेगी? 4 मिनट में ये घूमती है आपकी, 4 से इसको डिवाइड करें तो ये आपकी घूमती है 15 डिग्री की ओर। 15 डिग्री पूर्व 1 मिनट में घूमेंगी आप। तो इस प्रकार से 15 × 4 ये 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच का 1 घंटा पूर्व की जो है, पश्चिम की जो है वो कम होगा और पूर्व की ओर टाइम जो है वो आगे होगा। तो इस प्रकार अगर मान लो ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, यहाँ पे मान लो 12 बजे हैं, तो इस साइड जो होगा वो 11 होगा और इस साइड जो होगा वो 1 होगा। क्योंकि इस साइड हमेशा टाइम जो है वो आगे होगा और इस साइड साइड जो टाइम है वो हमेशा आपका पीछे होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उसमें घड़ी में कितने बजते हैं? हम 12 बजते हैं। और हम कहा जाता है कि सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ती है तो उस टाइम दोपहर होता है। और स्थानीय समय जो है उसके अनुसार ही आपका निकाला जाता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामांकों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग आपके 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ये आपकी क्या है? ग्रीनविच लाइन है जो भारत से यहाँ पे 82.5 डिग्री के आसपास ये गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व में ये क्या है? आपकी ग्रीनविच लाइन है या मानक या गोमंतर रेखा इसको कहा जाता है, वो आपकी गुजरती है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी या गोमंतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब आप देखिए कि इसके इस साइड जो है वो टाइम पीरियड क्या होगा? आपके कम होगा और इस साइड जो है वो टाइम पीरियड आपका आगे होगा। तो देश का ये वाला जो भाग है, यहाँ का और यहाँ का, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गुजरात से लेके असम तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कितना डिफरेंस आपका? 1 घंटा और 45 मिनट का जो यहाँ पे
इस वाले भाग से इस वाले भाग तक का आपका डिफरेंस। इसलिए देश में एक मानक समय जो है वो निर्धारित किया गया। स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में अगर 82.5 डिग्री या 82.30 डिग्री को मानक या गोमतर रेखा माना गया, इस यागोमतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय मानक समय के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे जीएमटी के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। कबीर जो है वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्रालोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच जो है वो 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि आपका समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? आप देखिए कि यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे भारत है। इस प्रकार जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो ये इसका समय जो है वो आगे होता है। यहाँ पे रात दिन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी रात है। तो भारत का जो ग्रीनविच समय है, ग्रीनविच के पूर्व में 42.5 डिग्री में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये जो टाइम है ये क्या है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में आपके शाम के 7:30 होंगे। इस प्रकार कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। अगर किसी का आपका देशांतरीय जो विस्तार है, इस प्रकार से विस्तार जो है वो ज़्यादा होगा अगर, तो वहाँ पे जो मानक समय है उसमें यहाँ वाली पार्ट और यहाँ वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए यहाँ का समय और यहाँ का समय जो है वो अलग अलग होगा। अगर यहाँ का मानक समय जीएमटी टाइम जो है वो अलग है और यहाँ का जीएमटी टाइम अलग है। और भारत में भी कई बार ये सवाल उठा है या ये मांग उठी है कि भारत में भी अलग अलग मीन जो आपके ग्रीन मीन टाइम जो है वो होने चाहिए, लेकिन अभी तक भारत के अंदर केवल आपका 82.5 डिग्री के आधार पर तैयार किया गया मानक समय है। उदाहरण के लिए अगर रूस की बात करें तो रूस में 11 मानकों का समय अपनाया गया। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र का लगभग 15 डिग्री देशांतर जो है वो फेरता है। तो अगर इस टाइप से कोई किसी देश का अगर देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे इसमें बताया गया कि रूस के अंदर आपके 15 डिग्री के 11 मानक अपनाए गए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड में अलग टाइम क्यों होता है, भारत में अलग टाइम क्यों होता है, पूर्व और पश्चिम में अलग अलग टाइम क्यों होते हैं, और अगर किसी का देशांतरीय विस्तार अधिक है तो वहाँ पे अलग अलग टाइम जो मान है वो क्यों होते हैं, और भारत जो है वो किस या गुणोत्तर रेखा पर या किस उसका डिग्री और मिनट पे जो है वो या गुणोत्तर रेखा जाती है, तो 82.30 डिग्री पे जाती है। आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।